अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम वकास है और मैं जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और इस वक्त बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो कि इस्लामाबाद से मिलान जानी थी विया तुर्की इस्तांबुल, वो डिले हो चुकी है। तो एज़ यूजुअल ये मेरी सेकंड टाइम है तुर्किश एयरलाइन की और ये सेकंड टाइम ही डिले हो चुकी है। एक टाइम कैंसिल हो चुकी थी और एक टाइम पे डिले हो चुकी है। सो मैंने सोचा कि साथ व्लॉग बनाया जाए, थोड़ा सा टाइम पास किया जाए और थोड़ा आपको एंटरटेन किया जाए। सो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको शेयर कर दें। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी तकरीबन पाकिस्तान में 4:30 हो चुके हैं और मेरी फ़्लाइट थी 5:30 की जो कि डिले हो के 8 बजे तक की हो गई। तो अब चेक इन जब मैंने किया तो चेक इन के टाइम जब मुझे तुर्किश एयरलाइन के एजेंट ने बताया कि भाई ऐसे आपकी फ़्लाइट डिले है, जो कि आगे भी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है आपकी वो इस्तांबुल से भी डिले होगी 2 घंटे। लेकिन जो बोर्डिंग पास मुझे दिए गए हैं उस पर टाइमिंग जो है वो एज़ यूजुअल जो नॉर्मल टाइमिंग थी वो लिखी है। अब मुझे डाउट ये है कि मैं आगे इस्तांबुल पे जो फ़्लाइट लूँगा वो शायद डिले हो या ना हो। अगर तो वो डिले नहीं है तो वो फ़्लाइट मेरी मिस हो सकती है। तो साथ साथ आपको मैं विज़िट कराऊँगा, तुर्किश एयरलाइन का थोड़ा रिव्यू करूँगा और इस्तांबुल का इंशाल्लाह आपको ट्रांज़िट के टाइम पे इस्तांबुल एयरपोर्ट का थोड़ा सा रिव्यू दूँगा। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आप बाय कर सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके से इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मौजूद है। सो एवरीवन, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद कुछ रेस्ट करने और नींद करने के लिए मैंने एक जगह ढूंढी, बट वहाँ मौजूद किसी मामा के शहजादे ने सबको अपने साथ जगा कर रखने का अहद कर लिया था और मेरे पीछे एक मौजूद पापा की परी का तराब भी निकाल दिया। सो जैसा कि बाहर रोशनी हो चुकी है और रात जाके निकालने और बोर्डिंग का इंतज़ार करने से मेरी आंखों के नीचे काले बादल भी नमूदार हो गए हैं। फाइनली ये टोइंग कार हमारा सामान जहाज़ में लोड करके वापस जा रही है और हमारी बोर्डिंग भी तवील इंतज़ार के बाद अपने अख्ताम पे पहुंच गई। और फिर जहाज़ में जाते हुए एमिरेट्स का जहाज़ मेरे दिमाग में कंपैरिजन का कीड़ा डालते हुए गुजर गया और मुझे फील हुआ कि टिकट बुकिंग के टाइम एमिरेट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव क्यों थी। और फिर जहाज़ में बहुत ही बोरिंग वेलकम के बाद जहाज़ को फुली पैक देखकर एक्स्ट्रा सीट वाला प्रोग्राम भी बढ़ गया। फिर अपनी सीट पे बैठने के बाद मैंने रिलैक्स होने के लिए शूज़ उतार दिए और पूरे इरादे के साथ जहाज़ के अंदर का रिव्यू स्टार्ट कर दिया। सो जहाज़ में सफाई का लेवल देखने के बाद मुझे याद आया किसी ने सही कहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। फिर मुझे सीट के पॉकेट में बहुत स्मार्ट सा पाउच मिला जिसे खोलते मुझे समझ आई कि अल्लाह जी ने हमें 2 हाथ क्यों दिए, सिर्फ एक हाथ क्यों नहीं दिया। सो इस पाउच में हमें कुछ चीज़ें दी गई जिसमें एक पेयर नॉइज़ कैंसिलेशन ईयर प्लग्स जो जहाज़ में बिल्कुल काम नहीं करते, एक सॉक्स का पेयर मेरे जैसे बंदों के लिए और आई शेड्स। नॉर्मली मैं एयरलाइन ऐप से सीट बुक कर लेता होता हूँ बट दोबारा चेक इन करना पड़ा और विंडो सीट नहीं मिली। सो साथ बैठी लड़की को व्यू एंजॉय करते देख मैंने एयरलाइन को फिर से शुक्रिया अदा किया। फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और रोटी खुलने की खुशी मेरे साथ साथ अंकल जी से भी छुपानी नहीं हुई। Kapatıyor muyuz camları? Tamam. Gerek yok. तो मुझे मेरी ट्रे दे दी गई और अनरैप करने की मुझे तो बहुत खुशी थी। खाना देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था बट टेस्ट में बहुत फ़र्क। इसे मैंने बोला भी था कि मैं सख्त नॉन वेजिटेरियन हूँ बट शायद इनके पास यही ऑप्शन था। सो
मेन डिश पालक का कुछ लाजानिया टाइप था, साथ मशरूम थे और साइड पे बैंगन बने हुए थे। और इस सारे खाने में मुझे ये बन अच्छा लगा जिस पे मैंने स्ट्रॉबेरी जैम और मक्खन लगा कर खाया, और ये ब्राउनी थी जो बहुत हार्ड थी। और यहाँ आपका भाई डिसलाइक रिव्यू देते हुए खाने के बाद मैंने कॉफ़ी ली और अपनी नींद को उड़ाने के लिए मोटे मोटे सिप्स लिए। और कॉफ़ी के साथ मुझे चिकन टिक्का सैंडविच मिला जो देख के खुशी हुई कि शेर को कुछ तो गोश्त मिला। बट उसकी बाइट लेने के बाद मैंने अंदर से सिर्फ चिकन ही निकाल के खाया। फिर मुझे लगा कि टॉयलेट का रिव्यू किए बगैर रिव्यू इनकम्प्लीट होगा। सो टॉयलेट में एक कैबिनेट थी जो मेरे से खुली नहीं। यहाँ परफ्यूम वगैरह थे, लिक्विड सॉप था, ठंडा गर्म पानी भी मौजूद था। ओवरऑल टॉयलेट बहुत कंजस्टेड था, नॉर्मल साइज से कुछ ज़्यादा ही कंजस्टेड था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरह जहाज़ में भी एक मामा का शहज़ादा मौजूद था सबको एंटरटेन करने के लिए। वैसे जहाज़ पाकिस्तानी से फुल था और 80% जहाज़ में ब्रिटिश पाकिस्तानी थे। वैसे ब्रिटिश एक्सेंट जो पाकिस्तानी जाकर बोलते हैं इंग्लैंड में, आपका उस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली हमने इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड कर लिया और वेदर काफ़ी सनी था और गर्मी भी बहुत थी। बाहर निकलते ही को बस देखकर समझ आ गई कि एयरपोर्ट फुली बिजी है। फिर बस हमें एयरपोर्ट लेकर गई और यहाँ मेरा ब्रिटिश के साथ सफ़र ख़त्म हुआ। और ये वो जगह है जहाँ मुझे सरप्राइज़ मिला कि मेरी फ़्लाइट इस्तांबुल से मिलान मुझे छोड़कर चली गई है। इस तरह से मैंने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी। और फिर यहाँ टाइम ज़ाया किए बगैर मैंने तुर्किश एयरलाइन सर्विस सेंटर को ढूंढना शुरू कर दिया। Hello. I had a flight from Islamabad to Istanbul. Then it was a connecting flight. I have to go Milan. That was delayed 2.5 hours. And right now the flight that I have to take is I have missed that. What should I do now? Okay. Okay. Next flight, 4:15. 4:15. And the luggage, my luggage will be Transfer your luggage. because there when I asked from the person like you of Turkish Airlines, he told me that the flight for Milan from Istanbul should be delayed also, but it was on time. He was telling me like that's why the boarding pass will be I remain the give you same. boarding pass. Just keep the passport. You can wait here, just 5 or 10 minutes. Okay, I tell you when it's ready. okay. Thank you so much, sir. घर इन्फॉर्म करने के लिए वाईफाई कनेक्ट करना था। सो वाईफाई कनेक्शन के लिए इस डिवाइस से पासपोर्ट स्कैन किया और एयरपोर्ट ने भी कंजूसी करते हुए सिर्फ 1 घंटे का फ्री वाईफाई दिया। उसके बाद अगर आपको वाईफाई चाहिए तो 5 यूरो पर घंटा आपको पे करना पड़ेगा। जहाज़ का बोर खाना खाकर एयरपोर्ट पर कुछ अच्छा खाने का दिल किया, जिसमें एक ऑप्शन सॉल्ट पे भी था। इसके अलावा पासा डोनर पाकिस्तान आते हुए मैं ट्राई कर चुका था। सो मूड था कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए जो पहले ना खाया हो। तो एवरीवन, ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कुछ अमेरिकन ब्रांड्स हैं, कुछ किस तो मेरा दिल है कि बर्गर किंग से शायद खाया जाए। चलो देखते हैं ऊपर जाके फूड कोर्ट में कि हमें क्या क्या मिलता है। सो हम इस्तांबुल एयरपोर्ट से ट्राई करने लगे हैं बर्गर किंग फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे हलाल मिलता है और इटली वगैरह में तो और किसी कंट्री में हलाल नहीं मिलता। तो हमने ऑर्डर किया है डबल चीज़ मेगा बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज़ एंड कोक। तो कोक को हम यहाँ रखते हैं, पहले इसको डबल पैटी को देखते हैं कि ये कैसा अंदर से दिखने में कैसा है। ओहो, चीज़ी डबल पैटी चीज़ विद फ्रेंच फ्राइज़ और ये साथ कोक। देखते हैं कैसा होता है। हाँ, तुम्हारे पास है केचप। सबसे पहले हम ये बर्गर ट्राई करें। तारीफ़ें इसकी बहुत सुनी है, फर्स्ट टाइम ट्राई करना है।
am să zic că nu, uite, ea vorbește poliție, uite, am zabără, अब मज़ा आया। जाने क्यों हो तेरी मेरी बातें ना खत्म जुगनों से सब लगे हो जाने क्यों तू लगे कोई साथी पुराना थोड़ा थोड़ा सा मैं होने लगा बेकाबू थोड़ा सा तूने भी तो किया है इशारा न तू बहाने से कोई बहाना दे होना है जो तू होने दे Come on around and just vibe oh vibe vibe Cause I've been vibing with you Come on around and just vibe oh vibe oh vibe Cause I've been vibing with you Yeah, come on give it to me yeah. Oh, hey, oh, hey, oh Yeah, I've been vibing with you Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Yeah, I've been vibing with you इतना बुरा एक्सपीरियंस कभी किसी एयरलाइन के साथ नहीं हुआ। पहले डिले फ़्लाइट, फिर मिस फ़्लाइट और अब फिर से डिले फ़्लाइट। देखते हैं हम घर पहुंच जाते हैं कि नहीं। सो सेकंड फ़्लाइट को भी 1 घंटा डिले के बाद बोर्डिंग करके मैं जहाज़ में बैठ गया और इस फ़्लाइट में मैंने विंडो सीट रिक्वेस्ट की थी। बाकी फ़्लाइट में कोई चेंजेस नहीं थी, पहले जैसी ही थी और खाना भी बोर था। सो मैंने खाने की वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा। सो आखिरकार बहुत सारी डिलेड और मिस फ़्लाइट के बाद मैं मिलान एयरपोर्ट पे पहुंच गया और अभी मैं इमिग्रेशन स्टेप्स फॉलो करके आज़ाद हो जाऊंगा। सो एवरीवन, फाइनल डेस्टिनेशन पे अपनी पहुंच चुका हूँ। बैग मैंने रिसीव कर लिए हैं और इसके बाद मेरा भाई बाहर मेरा वेट कर रहा होगा। तो अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगा और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा थोड़ा सा मैं होने लगा बेकाबू थोड़ा सा तूने भी